वेलकम एक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वीडियो बड़ी ही यूनिक और अलग लेवल की होने वाली है। वो कैसे? लगभग 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यार जो हिमेश भाई हैं, आप में से मैक्सिमम ऑडियंस उनको जानती होगी। जो नहीं जानती उनको बताता चलूं, एक्स पे इनका ऑफिशियल पेज है। ये एक बहुत बड़े क्रिटिक भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। ओवरऑल इनके पास हर मूवी की अपडेट होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब गाइस 2 दिन पहले इन्होंने 2 या 3 दिन पहले इन्होंने पोल डाला अपने पेज पे, अपने एक्स अकाउंट पे, कि भाई साहब जो अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म है कौन सी आगे निकलेगी एटसेट्रा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो 4 मूवीज के नाम थे वो क्या थे? अल्लू अर्जुन एक्स एटली, स्पिरिट एक्स संदीप रेड्डी वांगा, भाई साहब एनटीआर एक्स प्रशांत नील, एंड उसके बाद एस एस राजामौली एंड महेश बाबू की कौन सी मूवी को क्या होगा एटसेट्रा। अब जो रिजल्ट्स आए हैं ना गाइज, मैं आपको वो बताने आया हूं, एंड कुछ और भी शॉकिंग चीजें आपको बताने आया हूं। मैं क्या सोचता हूं, मेरी नजर में इन चारों मूवीज में से कौन सी मूवी नंबर 1 हो सकती है बॉक्स ऑफिस पे, डे 1 पे भी और लाइफ टाइम, वो भी बताता हूं। बड़ा मजा आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करो। लाइक नहीं किया तो क्या किया, एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो हिमेश भाई ने लिखा था, विच इज द मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फीचर फिल्म ऑफ द वन लेड बाय तेलुगु सुपरस्टार। अब देखो, इन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में नंबर 1 जाएगी या एटसेट्रा। इन्होंने लिखा कि कौन सी मूवी मोस्ट अवेटेड है, यानी कि किसका सबसे ज्यादा वेट था। तो जो 4 ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिए। अब गाइस जो टोटल वोट्स हुए हैं वो हुए हैं 1,63,161। कितने? 1,63,000, 1.1 मिलियन व्यूज ने 1.1 मिलियन व्यूज आए हैं भाई साहब इस सारे पोल पे, लेकिन वोट्स हैं 1,63,000, जिसमें से 37% वोट लेकर अल्लू अर्जुन एंड एटली, ये भाई इनका पोल नंबर 1 पर है। यानी कि भाई साहब जो नंबर 1 पर आई है वो आई है अल्लू अर्जुन एक्स एटली 37%, नंबर 2 महेश बाबू एक्स राजामौली 33%, नंबर 3 पर प्रभास एक्स वांगा 18%, नंबर 4 पर एनटीआर एक्स नील 12%। गाइस दिस इज द रिजल्ट्स। अब देखो, मैं आपको बीच में एक इनसाइड भी बात बता दूं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि भाई साहब मैं या मैं कोई हेट करूं, नहीं। मैंने गाइस जो देखा, मैं गाइस वो जरूर बताऊंगा। 2 दिन पहले, या परसों, नहीं 2 दिन पहले नहीं, परसों परसों मैंने मॉर्निंग में इसी टाइम कोई वीडियो बनाई थी। अब मुझे याद नहीं है। अब वो वीडियो भाई साहब या तो एटली की थी या स्पिरिट की थी, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक थी। उस वीडियो में मैंने आप बताया था इसी पोल के बारे में कि यार आप में से जो हैं, जो जिसके फैंस हैं, जाओ वोट करो एटसेट्रा। अब गाइस सीन क्या हुआ कि लगभग परसों मॉर्निंग में भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट नंबर 1 पर थे। उसके बाद भाई साहब कहीं ना कहीं एटली थी, या फिर एस एस राजा मौली की कोई मूवी थी, मतलब एस एस एम बी 29 थी एटसेट्रा, लेकिन नंबर 1 पर थी स्पिरिट एंड भाई साहब कहीं ना कहीं संदीप रेड्डी वांगा। लेकिन गाइस उसके बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद, बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद भाई ऐसा सीन हुआ कि एटली 6 जो है वो नंबर 1 पर आ गई, एस एस एम बी 29 नंबर 2 पर, एंड उसके बाद भाई साहब स्पिरिट 3rd नंबर पर। अब मैं नहीं कह रहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे मेल्स आने लग गई, मैसेजेस कमेंट्स आने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है। मैंने कहा यार जो है वो है, आप बताओ। अब गाइस रिजल्ट जो आ गया वो आ गया। अब मैं आपको अपना बताने वाला हूं कि यार मैं क्या सोचता हूं कि भाई साहब कौन सी मूवी आगे निकलेगी, निकल सकती है, या कौन सी मूवी नहीं। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे इनमें से किसका सबसे ज्यादा वेट है यार, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो क्या पता आप शॉक हो जाओ। मुझे किसका ज्यादा वेट है, आप में से क्या पता ज्यादा ऑडियंस को लगता हो कि मुझे वांगा की फिल्म यानी कि स्पिरिट का ज्यादा वेट है या फिर अल्लू अर्जुन की। नहीं, मुझे दोनों का वेट तो सारों का है, लेकिन वो एक जो होता है ना कि यार मुझे इसका बहुत ही वेट है, वो है एनटीआर एंड प्रशांत नील की मूवी एनटीआर 31। उसकी कुछ रीजंस है। सबसे पहली रीजन ये है कि जो सुकुमार अपना भाई साहब यार वर्धा थे, सुकुमारन, उनका गाइज एक जगह पे इंटरव्यू था। उन्होंने कहा था कि यार प्रशांत नील एक यूनिवर्स के भी चक्कर कर रही हैं एटसेट्रा, पता नहीं है। अब हो सकता है कि एनटीआर 31 में कहीं ना कहीं भाई साहब ये लोग उस यूनिवर्स का स्टार्ट करें। मुझे एक ये चीज का बेसब्री के साथ वेट है। नंबर 2, जो स्टोरी लाइन है ना यार, वो बहुत बाप लेवल होगी। नंबर 2, नंबर 3,
प्रशांत नील मेरा फेवरेट डायरेक्टर है भाई, और ये बात आप में से ज्यादा को पता है। अब अगर प्रशांत नील जैसा बंदा केजीएफ और सालार बना सकता है, तो वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट विद ड्रीम हीरो कैसा बनाएगा। यानी कि ये जो प्रोजेक्ट ड्रैगन है एनटीआर 31 और इसमें एनटीआर है, ये दोनों ड्रीम है भाई साहब प्रशांत नील के। तो जस्ट इमेजिन, तो दैट्स व्हाई भाई मैं उसका बेसब्री के साथ वेट करूं। ऐसा नहीं कि मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स का वेट नहीं है, बेसब्री के साथ है, बट भाई वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। नंबर 2 पर ऑफ कोर्स भाई साहब डेफिनेटली प्रभास एक्स वांगा, फिर उसके बाद मुझे वेट है तो एटली का, एंड भाई साहब महेश बाबू की फिल्म में ऑफ कोर्स लास्ट में। मतलब ये मेरा मानना है, आपका क्या मानना है कि आप किस मूवी का नंबर 1 पे रखते हो, नंबर 2 नंबर 3 कमेंट्स के अंदर जरूर बताओ। अब बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, ये बड़ी जरूरी बात है। देखो एट बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करने से पहले ना बजट जानना जरूरी है। एटली 6 जो मूवी है उसका बजट 800 करोड़ मिनिमम है, 800 करोड़ मिनिमम। भाई ये बहुत बड़ा बजट है, कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। उसके बाद महेश बाबू एक्स राजामौली की फिल्म का बजट भी लगभग 600 करोड़ प्लस है, ठीक हो गया। प्रभास एक्स वांगा की फिल्म का बजट है भाई साहब 300 करोड़, 300 करोड़। सेम एनटीआर एक्स नील की फिल्म का भी बजट 300 से 400 करोड़ का है। अब सबसे बड़ा बजट किसका है? सबसे बड़ा बजट है एटली का, सबसे बड़ा छोटा बजट है प्रभास एक्स वांगा का। तो बेनिफिट किसको होगा? प्रभास वाली फिल्म को, स्पिरिट को, और स्पिरिट तो वैसी भाई साहब क्या तबाही होने वाली है। अच्छा अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आओ, तो देखो गाइज मेरा ये मानना है कि इन सब में जो मूवी नंबर 1 पर निकलेगी वो निकलेगी भाई साहब स्पिरिट। देखो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, अब एटली एक्स अल्लू अर्जुन, अब यहां पर भाई साहब जो अल्लू अर्जुन है वो डायरेक्टली पुष्पा 2 के बाद एटली 6 कर रहे हैं। मतलब कि पुष्पा 2 मूवी की हाइप थी, अल्लू अर्जुन की भी थी, लेकिन मूवी की हाइप बहुत ज्यादा थी। दूसरा पुष्पा 2 हिंदी में 1000 करोड़ की ग्रॉस करके गई है। टोटल कलेक्शन 18 to 1900 है, जिसमें 1000 करोड़ खाली भाई साहब कहां से आया है? सिर्फ और सिर्फ हिंदी से, लेकिन पुष्पा 2 की वजह से। नाउ एटली 6 भाई साहब क्या होगा क्या नहीं होगा, ऊपर से सलमान खान, आप सबको पता है ये बातें। तो मैं एटली 6 को नंबर 1 पे नहीं रखूंगा कि ये बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 कर जाएगी, नहीं। दूसरी साइड पे महेश बाबू एक्स राजामौली, देखो सब जानते हैं एस राजामौली को, लेकिन सुपरस्टार महेश बाबू की हिंदी में क्या होगा क्या नहीं किसी को नहीं पता। भाई साहब देखो ये उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म होगी, तो हिंदी ऑडियंस उनको, देखो ना मैंने ट्रिपल आर के टाइम आपको बेस्ट एग्जांपल बताई थी कि ट्रिपल आर की लाइफ टाइम कलेक्शन है 1300 करोड़, जिसमें हिंदी नेट कलेक्शन लगभग 200 करोड़ के आसपास है। तो सोचो ना कि महेश बाबू है तो क्या होगा, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक रिस्की है ना, पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक नहीं किया तो क्या होगा। नंबर 2, उसके बाद गाइज एनटीआर एक्स नील, एनटीआर एक्स नील में भी गाइज सेम टू सेम मेरा यही सीन है कि देखो अब भी एनटीआर और एक्स नील एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे हिंदी सर्किट में उस तरह की हाइप नजर नहीं आती ना मेरा भाई, ये मुझे एक प्रॉब्लम नजर आती है। फिर जब आप आते हो प्रभास एक्स वांगा पे, तो देखो संदीप रेड्डी वांगा की हिंदी सर्किट में अपनी हाइप है, प्रभास की हिंदी सर्किट में अपनी हाइप है, ऊपर से स्पिरिट मुझे लगता है मूवी की भाई साहब अलग, क्योंकि कॉप जॉनरा में सभी एक्साइटेड हुए पड़े हैं कि हमने प्रभास को देखना है। सो तीनों चीजों की हाइप, बाकी तीनों मूवीज में या एक्टर की हाइप है या डायरेक्टर की हाइप है या मूवी की हाइप है, बट इधर भाई साहब स्पिरिट के केस में स्पिरिट मूवी का भी क्रेज होगा, अच्छी बननी चाहिए ये शर्त है, अच्छी ना बनी तो आपको पता है क्या रिजल्ट होंगे। सिकंदर इज द बेस्ट एग्जांपल। प्रभास की भी हाइप है, वांगा की भी हाइप है, तो तीन चीजें हैं, तो जस्ट इमेजिन के क्या होगा। तो मेरी नजर, मैं अभी नंबर्स तो नहीं बोलूंगा कि यार इतना आ सकते हैं, तो वो तो चलो जब मूवी बन के इनके कंटेंट आएंगे तो पता चलेगा, और तब तक तो भाई साहब बॉक्स ऑफिस का क्या हो गया होगा देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरी नजर में नंबर 1 ओपनिंग लेगी भाई साहब वांगा की फिल्म, प्रभास एंड वांगा स्पिरिट। नंबर 2 पर मुझे लगता है कि भाई साहब एस राजामौली की मूवी निकलेगी, मतलब कंपटीशन होगा एस राजामौली एंड वांगा, इन दोनों की मूवी में कंपटीशन, लेकिन मुझे लगता है कि वांगा की नंबर 1, नंबर 2 एस राजामौली, थर्ड नंबर पर मैं एटली 6 रखूंगा, एंड फोर्थ पे मैं एनटीआर नील। इस तरह गाइस होगा, ये मेरा मानना है। अब आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर डिटेल से बताना कि आपको किस मूवी का ज्यादा वेट है, आप किस मूवी को नंबर 1 पर रखते हो। मैं
वेट के हिसाब से मुझे एनटीआर का भाई साहब जो प्रशांत नील वाली फिल्म है उसका बेसब्री के साथ वेट है, उसके बाद स्पिरिट का वेट है, उसके बाद एटली 6, उसके बाद एसएस राजामौली। लेकिन कहीं अगर मैं बॉक्स ऑफिस पे आऊं तो नंबर 1 पर स्पिरिट निकलेगी गारंटेड, नंबर 2 पर एसएस राजामौली, नंबर 3 पर एटली 6, नंबर 4 पर एनटीआर, अगर ये अच्छी बननी हुई तो, अदरवाइज तो क्या सी क्या आएगा। दिस इज माय एनालिसिस। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।